राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी ने मॉक लगाया होगा यूपीएसआई का, और आप जानते हैं 2 संडे से आपको मॉक मिल रहा है फ्री, और आप नहीं लगा रहे हैं तो लगाया करें। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है मॉक से। देखिए, जिन भाइयों का कोर्स कंप्लीट है और जो यूपी पुलिस से बाहर आउट है, वो तो भाई मॉक लगा रहे हैं धुआंधार, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट है। और जिन भाइयों का कोर्स कंप्लीट नहीं है, वो आराम से अपना कोर्स कंप्लीट करें और फिर मॉक लगाएं, क्योंकि भाई कोई जल्दी नहीं है मॉक लगाने की। मैं आपको बता दूं, हाँ, जिन भाइयों का 60% कंप्लीट हो चुका है वो जरूर मॉक लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन भाइयों का कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपना कोर्स कंप्लीट करें, तभी आप आगे मॉक लगाएं। क्योंकि भाई अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं आने वाला। ऐसे ही कहते रहते हैं, न्यूज़पेपर वालों की मत सुनना, आप भर्ती बोर्ड की सुनना। जब वो न्यूज़ निकालेंगे आप उन्हीं का 100% सुनना। ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, इन पे तो भाई छापना है, इनको तो छापने के लिए कुछ चाहिए, तो वो तो छापेंगे। तो प्यारे भाइयों, आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें नोटिफिकेशन पर, उसी के अकॉर्डिंग चलना, बाकी कुछ नहीं है। आपको पता है अभी 60,000 वैकेंसी गई है, इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आएंगी, चुनाव भी है, वो अलग चीज़ है। 2027 में आपको दोबारा वैकेंसी देखने को मिले तो भले ही आ सकते हैं, नहीं बाकी कोई उम्मीद नहीं है। वैकेंसी आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और देख लेना आप। 2027 में दोबारा वैकेंसी आए, जो 60,000 आ गई, फिर एक बार अब आ जाए और फिर 2027 में निकाले, तब मान सकते हो कि हाँ वैकेंसी आएंगी। अभी नहीं तो कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। यूपीएसआई की भी मैं बता रहा हूँ, यूपीएसआई की भी मतलब निकाली तभी ये आएंगी, नहीं तो वैकेंसी बढ़ जाएंगी और ये खिंच जाएगी आपकी 4-5 मंथ। तो प्यारे भाइयों, ये है कि आपको वैकेंसी कभी भी आ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं है, अपनी तैयारी करते रहें और मॉक लगाते रहें। मॉक से क्या आपको पता चलती रहेगी, एक रिवीजन भी होता रहेगा आपका। जिन भाइयों का कोर्स कंप्लीट है और जिन भाइयों का कोर्स कंप्लीट नहीं है, वो अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। तो प्यारे भाइयों, हम तो मॉक लगाते हैं, आप नहीं लगा रहे तो लगाएं। और आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, जिससे का एक मोटिवेशन मिलता है, और भी बच्चे जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉक लगाएंगे तो एक कंपटीशन की पता चलती है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई मॉक की। तो यूपीएसआई मॉक में आपको पता है सबसे तगड़ा कंपटीशन चल रहा है भाई। 90,000 प्लस बच्चे लगा रहे हैं। पिछले मॉक देखो 96,000, 1 लाख बच्चे पहुंच गए। तो इससे अभी से पता चलती है कि भाई 1 लाख बच्चे 45 जगह पे लगा रहे हैं, तो 1 लाख तो ये पढ़ने वाले हैं ही हैं। भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा यूपीएसआई में। और आपको पता है जब पेपर आ जाएगा, जैसे हम यूपी पुलिस का लगाते थे तो 3-3 लाख बच्चे पहुंच जाते थे 7 दिन में। तो 3-3 लाख बच्चे भाई बहुत होते हैं, पर इतना पता चल जाती है। अब यहाँ कंपटीशन दे रहे हैं ना, तो फिर वहाँ कंपटीशन में 110% है। यहाँ से इतना पता चल जाता है भाई, जो हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो मॉक लगाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो अभिषेक भाई से पूछेंगे अभिषेक भाई का स्कोर क्या रहा आज और कैसा पेपर लगा अभिषेक भाई को, क्योंकि पेपर तो आप देखने जाते रहे, इजी टू मॉडरेट आता है और आप देख रहे होंगे सभी पेपर, क्योंकि जीएस का लेवल इसमें सबसे हार्ड है, क्योंकि जीएस जिसकी अच्छी है उसी का सिलेक्शन है भाई। मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो ज़्यादातर सभी बच्चे करेंगे, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं। जीएस में भाई जो भाई अच्छा स्कोर कर रहा है उसका सिलेक्शन तो 100% है। तो अभिषेक भाई, आपको ओवरऑल पेपर कैसा लगा? ओवरऑल पेपर मुझे इजी टू मॉडरेट का है। इजी टू मॉडरेट। तो आज आपका स्कोर कितना बना? मेरा 312.5 है। 312.5। तो आज आपके मैथ में कितने रहे? मैथ में मेरे 33 सही है और 7 गलत है। 7 गलत है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे 35 सही और 5 गलत। हिंदी? हिंदी में 22 सही, हिंदी में 35 सही 5 गलत। और जीएस में? जीएस में 22 सही और 18 गलत। अच्छा अभिषेक भाई, जीएस में 22। तो आपको ये बताना, क्योंकि आप जानते हैं भाई 40 क्वेश्चन है, नेगेटिव तो है नहीं, तुक्का तो हम भी लगा रहे हैं, तुम भी लगा रहे हैं, और भी भाई सभी लगाते हैं, क्योंकि सभी अटेम्प्ट करते हैं फुल। तो आपको जो मतलब अपने आप आते थे, मतलब जो लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आता था 100%, तो उसके हिसाब से जीएस में आपको कितने क्वेश्चन आते थे? 16 क्वेश्चन तो मुझे आते थे। 16 क्वेश्चन भाई, तुक्कों में सही हो गया। तुक्के भाई, देख ये हर बच्चे के साथ है, हर भाइयों के साथ है कि भाई तुक्का तो सही होगा, क्योंकि भाई नेगेटिव तो है नहीं। जिस भाई की मान लो 25 हो जाए, 28 हो जाए, तो उसकी और ज्यादा मौज है। तो प्यारे भाइयों, यही है कि जीएस में अब खुद का स्कोर 21, 22, 23 बन जाए ना, तो फिर ये है कि 2-3 तुक्के भी सही हो जाए, वहाँ 4 हो जाए, तो फिर और ज्यादा स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि खुद के क्वेश्चन 20 प्लस तो बनने चाहिए जीएस में, क्योंकि 25 प्लस तो होने चाहिए भाई जीएस में, 25 के इर्द गिर्द तो होने चाहिए। 28-30 तो नहीं आ पाएंगे, पर 25 के इर्द गिर्द 24, 25, 26 ये स्कोर बन जाए ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो अभिषेक भाई, हिंदी कैसी लगी आपको? हिंदी इजी लेवल की थी, जिसने पढ़ाया उसके लिए तो सब समझ गया, और उसने नहीं पढ़ाया तो उसके लिए घटे। ये तो है। तो फिर भी भाइयों को हिंदी में कितना करना चाहिए? हिंदी में 30 तो करनी चाहिए नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को। ये बात सही है भाई, 30 तो करने पड़ेंगे नॉर्मल बच्चे को, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 30 से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बिना नेगेटिव है। नेगेटिव होती और 35 क्वेश्चन होते तो अच्छे मार्क्स थे यूपी प्लस के लिए। तो प्यारे भाइयों, अभिषेक भाई के 312.5 बने।
तो आप भी कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे क्या एक अच्छी जानकारी मिलती है सभी भाइयों को और पता चलती है। तो देखिए भाई मैं बताऊं, आज मेरे जो जीएस है, जीएस में 24 सही है, 16 गलत है। जीएस भाई ठीक थी। हिंदी में 34 सही है, 6 गलत है। भाई हिंदी में कम से कम नहीं तो 37, 38, 39, 40, ये 4 में होने चाहिए आप सभी के मार्क्स, मेरे भी इसके भी, सभी भाइयों से कह रहा हूँ मैं। हमारे कम है मार्क्स क्योंकि नेगेटिव नहीं है भाई, तो इतने मार्क्स तो होने चाहिए। और देखिए रीजनिंग में 34 सही है, 6 गलत है। रीजनिंग में 37, 38, 39, 40, इनमें मार्क्स कटने नहीं चाहिए। भले मैथ में 30, 32, 33 हो जाए, कि मैथ का लेवल ठीक आएगा यूपीएसआई में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इन दोनों में स्कोर 35, 36, 37, 38, 37 प्लस ही होना चाहिए। 37 तो बन जाए, तभी मजा आएगा। और देखिए मैथ में मेरे 32 सही है, 8 क्वेश्चन गलत है। मेरे टोटल सही बन रहे 120 क्वेश्चन, और वो मार्क्स बन रहे 300। तो प्यारे भाइयों, आप अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना है। और भाई स्कोर इतना लेके चले 320 प्लस, 320, 325, क्योंकि 80% स्कोर लेके चले 400 का। अर्चक 32, 320 प्लस लेके चले, तभी सोचना कि सिलेक्शन हो पाएगा, बाकी कोई चांस नहीं है भाई। और देखिए कुछ पेपर के ऊपर भी होता है, कट ऑफ कम भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं। पर आप इतना स्कोर तो नॉर्मल लेके चले, क्योंकि यूपी पुलिस से हमें पता चलेगा कि यूपी पुलिस जब नेगेटिव पे 225 जा सकती है और ओबीसी 217 जा सकती है, 16 पॉइंट कुछ, तो आप जानते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि 300 का आप 80% निकालोगे तो 240 बन रहा है, इससे नेगेटिव को हटाओगे तो फिर 240 ही पहुंच गए वो, समझ लो कि नहीं भाई। तो आप इतना स्कोर तो लेके चले 100%। और कम वैकेंसी है, वहाँ 60,000 वैकेंसी थी, यहाँ 45 से। अभी देखिए किसी के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 8,000 हो गए कि 8200 हो गए, किसी की बात तो में ना है। जब नोटिफिकेशन आता है ना, तब आप एक खुद समझदार है, खुद जानते हैं कि एक सही जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि भाई कोई भी हो, यूट्यूब है तो वो तो वीडियो बनाएगा, चाहे आप हो या हम हो या और कोई भी हो। तो आप बिल्कुल भरोसा ना करें, आप नोटिफिकेशन आ जाए जब भरोसा करें। तो ठीक है प्यारे भाइयों, आप अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।